Hello everyone, this is Tasneem Fatma. Welcome back to my YouTube channel, Vale Teaching Point. So in the last video, we have completed question number 6 of exercise 5.2 of arithmetic progression. In this video, we are going to start question number 7 and 8 both. So let's start first. Question number 7 says that find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. इस क्वेश्चन में हमें 31st टर्म यानी AP का 31st टर्म हमें फाइंड करना है और ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दैट 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73. तो 11th टर्म को हम वी कैन राइट इज एज A11 इक्वल्स टू 38. ये आपको गिवन है और एक और गिवन है A16 इक्वल्स टू 73. अब इन दोनों के हेल्प से हमें A और D दो इक्वेशंस बनानी है और A और D को फाइंड करना है. अगर हम A और D को फाइंड कर लेते हैं तो कोई भी टर्म क्वेश्चन में अगर फाइंड करने को बोलेगा तो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसको हम पहले चेंज करेंगे कि इसको वी कैन राइट एट इन इस टर्म के जो वैल्यूज होते हैं फॉर्मूले उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हो A11 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1. n माइनस 1 क्या होता है 11 माइनस 1 इंटू डी हमारा यहाँ पर नहीं है तो A11 की वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पर 38 इक्वल्स टू A प्लस 10D. ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन. अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसे मैम ने लिख दिया. तो देखो मैं बार बार उस चीज को नहीं लिख सकती क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस से मैथ बनता है. तो देखो इसको ध्यान में रखना जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं. एन इस टर्म की वैल्यू क्या होती है एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. बस इसको मैंने स्किप कर दिया है. ओके और उसके बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है. तो आपको भी वैसे ही करना है. एन क्या है हमारा यहाँ पर 11 है तो हमने यहाँ पर 11 लिख दिया. ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब इससे हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे A16 इक्वल्स टू A प्लस डायरेक्टली मैं कर सकती हूँ यहाँ 16 माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो वी कैन राइट एज A16 की वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग. 1 सेकेंड. A16 की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं A7 सॉरी क्या लिख दिया मैंने बार बार. यहाँ है 73. ये हो जाएगा 73 इक्वल्स टू A प्लस 16 माइनस 1 15D. ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है फिर हमें A और D को फाइंड करना है. तो ये तो हम जानते हैं कि कैसे सॉल्व होता है. तो हमने क्या किया इक्वेशन 2 को माइनस किया इक्वेशन 1 से. तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 एंड A प्लस 10D इक्वल्स टू 38. इसको माइनस करते हैं तो ये भी माइनस और ये भी माइनस. ये कट गया. 15 और 10 माइनस करोगे तो 5D हो जाएगा और दिस इज 73 को 38 से करोगे तो ये 35 होगा है ना. 13 माइनस 8 5 एंड 6 माइनस 3 35. इसको आप कट कर दोगे तो D की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 7. तो D यहाँ से मिल गया. अब हमें चाहिए A. तो इस D की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 या फिर 2 में आप पुट करोगे तो वहां से A की वैल्यू आ सकती है. तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में. यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, इसको पहले मैं इरेज करती हूँ. लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा 38 इक्वल्स टू A प्लस 10 इंटू डी. सॉरी 10 इंटू डी की वैल्यू लिख देते हैं. अच्छा चलो नेक्स्ट सिस्टम में लिख देंगे 38 इक्वल्स टू A प्लस 10 इंटू 7 देन 38 माइनस 70 इक्वल्स टू A विच इज A 10 2 हो गया एंड दिस इज अ माइनस 32 इक्वल्स टू A. ओके तो A की भी वैल्यू मिल गई हमें D की भी वैल्यू मिल गई. अब हमें इससे जो भी टर्म निकालने को बोलता है यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है हम सारे टर्म्स को यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए A31. तो इसको वी कैन राइट एज A प्लस 30D लिख सकते हैं ना. 31 माइनस 1 करोगे तो 30D हो जाएगा. अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो A है 32 प्लस 30 इंटू D है हमारा 7. ये हो गया माइनस 32
प्लस 210 और इसको आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 178. ओके, दिस इज आवर आंसर. आई होप सो कि आपको ये क्लियर अच्छे से हो गया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 8 says that an AP consists of 50 terms of which third term is 12, it is given, and the last term is 106. तो आपके फिर से सेम जो मैंने अभी हमने किया है लास्ट क्वेश्चन वैसे ही करना है. तो A3 यानी थर्ड टर्म इट इज गिवन A3 इक्वल्स टू 12. ठीक है, और एक और गिवन है लास्ट टर्म. अब लास्ट टर्म क्या है, कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे. तो देखो स्टार्ट में ये लिखा है एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है एपी में वो 50 हैं. तो 50 ही वो जो होगा वो हमारा लास्ट टर्म होगा. तो यहाँ हम लिखेंगे A50 इक्वल्स टू 106. ओके, और जैसे हमने किया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वैसे ही करना है. तो इसको आप लिख सकते हो A3 इक्वल्स टू A प्लस ये कितना हो गया 3 है ना, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 3 - 1 यानी कि 2D, यानी ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. अब इसको भी वैसे ही लिखो A50 वी कैन राइट एज A प्लस ये हो जाएगा 150 है ना, 50 में 1 माइनस कर दिया हमने तो 49D. वी कैन राइट एट 106. A50 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है 106 इक्वल टू A प्लस 49D. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब दोनों की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, A और D फाइंड कर लेंगे. तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस करते हैं 1 के साथ. देखो ये बड़ी डिजिट है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो बड़े नंबर्स को हम छोटे नंबर से ही सब्सट्रैक्ट करना इजी होता है. तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को माइनस किया इक्वेशन नंबर 1 से. क्या होगा कि A यहाँ से कट जाएगा. तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे इस तरह से A प्लस 49D इक्वल्स टू 106 एंड A प्लस 2D इक्वल्स टू 12. ठीक है, अब इसको ठीक कर लेते हैं. ये माइनस ये भी माइनस है ना, क्योंकि सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग. A कट गया, ये हो गया हमारा 47 और ये हो गया हमारा 6 to 4 हो गया एंड दिस इज अ 9. देन ये D यहाँ पर इतना बाकी है, तो D यहाँ से कितना हो गया 47 2 टाइम्स में कट जाएगा. तो ये हो गया हमारा D इक्वल्स टू 2. अब A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फ्रॉम किसी भी इक्वेशन में आप A की वैल्यू फाइंड कर सकते हो. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 12 इक्वल्स टू A प्लस 2D विच इज 12 इक्वल्स टू A क्या है, A को फाइंड करना है प्लस 2 इंटू 2 यानी A प्लस 12 माइनस 4 इक्वल्स टू A यानी A इक्वल्स टू 8. ओके, ऐसे कर लेती हूँ. यानी कि हमने दो निकाल लिया, A की वैल्यू 8 एंड D की वैल्यू 2. अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द 29th टर्म. तो A29 फाइंड करना है हमें. A29 इक्वल्स टू A प्लस 28D. वी कैन राइट इट. तो A की वैल्यू हमने लाई है 8 प्लस 28 इंटू 2 विच इज 8 प्लस 8 to the 16 2 to the 4 and 5 which is 5 6 64 5 6 40 and 5 1 6. ठीक है, 64 यानी 829 यानी 29th टर्म जो आया वो हमारा 64 आया. ठीक है, आई होप सो कि आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.